ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रेयान सागर जी महाराज की। हमने बुंदेलखंड में एक कहावत सुनी है कि जब पुण्य मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। आज उसी कहावत को चरितार्थ होता हुआ देख रहा हूं। विगत 2 दिन से जयसी नगर में प्रवास था और जयसी नगर में सुल्तानगंज पूरे जोर लगाकर खड़ा था। यद्यपि पूरा अंचल उत्साहित है और ये तो बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड के तो जर्रे जर्रे से परिचित हूँ। हमने इस धरा पर खूब विचरण किया है और आप लोगों का गहरा लगाव और जुड़ाव भी महसूस किया है। सब लोग निवेदन कर रहे थे। इस बीच महाराज जी भी थे। महाराज जी का भी निवेदन तो आ ही रहा था। तो मन में आया कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, महाराज से मिलना हो जाएगा, चलो गाड़ी मोड़ दी जाए। जगह देखने वाले कोई और दिशा में गए थे और हमारी दिशा कोई और बन गई। साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। जब तक हम लोग कोई कार्य अंदर से निश्चित नहीं करते तब तक सब कुछ अनिश्चित होता है। जब हम राहतगढ़ से चले थे तो मनसा कुछ और थी। जयसी नगर पहुँचे, मनसा कुछ और बन गई। अब आगे क्या मनसा होगी पता नहीं है। मैं देख रहा हूँ बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, तड़ा, केसली, गोर झामर, पूरा इलाका, और सागर वाले तो प्यासे हैं ही। लेकिन एक चीज का अनुभव हमने किया है, शहर के साथ साथ गांवों में भी साधुओं का विचरण होना चाहिए। गांव में समाज थोड़ी होती है और समागम जब मिलता है तो उल्लास बहुत बड़ा होता है। 2 दिन हम जयसी नगर रहे। आप जयसी नगर के उत्साह का इससे अनुमान लगा लो कि उनने 2 दिन अपनी दुकानें बंद रखी। पूरी समाज ने पूर्ण भागीदारी से लाभ लिया। बस उद्देश्य यही होना चाहिए। भावनाएं आप लोगों की प्रबल है, किसी की कम नहीं है, और आप लोगों की भावनाएं पूरी करें तो 2-4 चतुर्मास भी कम पड़ेगा। लेकिन आप सबको पता है कि अभी लक्ष्य क्या है, और जब हम किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो हमें सामने की चीज़ों को गौन करना पड़ता है। अगर हम छोटी छोटी भावनाओं और उद्देश्यों को प्रमुखता देंगे तो बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं करेंगे। ये चीज़ केवल गुरुओं के समागम के संदर्भ में नहीं, जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार करने योग्य है। आप सबसे भी मैं यही कहता हूँ, एक है अल्पकालिक लाभ और एक है दीर्घकालिक हित। हम अल्पकालिक लाभ या खुशी के चक्कर में प्रायः अपने दीर्घकालिक हितों की उपेक्षा कर देते हैं। संत कहते हैं, जो दीर्घकालिक हितों की उपेक्षा करता है वो जीवन में विश्रांति नहीं पाता, और जो दीर्घकालिक हितों को प्रमुखता देता है वो अल्पकालिक खुशी का त्याग करके भी चिरस्थायी सुख का अनुभव करता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें यही संदेश दिया, यही मार्गदर्शन दिया, उसी के अनुरूप हम सबको कार्य करते जाना है। आज श्रेयान सागर जी महाराज यहाँ हैं। सच बोलूँ तो उनका ही प्रेम मुझे यहाँ खींच के लाया। ये जब ब्रह्मचारी थे, ललितपुर में चातुर्मास था, कर्मकांड आदि का अध्ययन कराते थे, उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान और मेधावी यही थे।
आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आपको ऐसे ज्ञानी विद्वान साधक का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है इनकी स्वाध्याय की रुचि है तो चातुर्मास भर आप लोगों को भरपूर लाभ दिया होगा, और जो लाभ आपको दिया है उस लाभ को अपने जीवन की निधि बना करके चलें, ऐसे ही लाभान्वित होते रहें ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। चूँकि समय अभी दूसरा है और शंका समाधान का कार्यक्रम 1:30 बजे सुनिश्चित कर दिया गया है, तो अभी हम समय पर छोड़ेंगे तभी आप सब समय पर आ पाओगे। मैं सभी से कहता हूँ जिनको जिनकी भावना है, बेलेरा वाले भी बहुत लगे रहे, पर हमने सोचा बेलेरा 3 बार हुआ है। तड़ा वाले आए, हम बोले तड़ा सुल्तानगंज का तो नंबर ही नहीं लगा, कभी गए नहीं। तो ये मन बना कि महाराज भी हैं और कभी जिधर जाना नहीं हुआ, चलो इस तरफ से निकलते हैं। हालांकि अभी ये मत सोचना बेगमगंज वाले कि महाराज तो तड़ा की बात कर रहे हैं, हमें टाल न दें। हम न किसी को टालते हैं न हम किसी को पकड़ते हैं। अंतिम क्षणों में जिसका भाग जग जाए वो लाभान्वित हो जाता है। कल भी सुल्तानगंज की बात मैंने मंच पर ही निश्चय की कि चलो भाई, निमित्त बन गया। महाराज का स्वास्थ्य भी खराब था, हमने कहा इधर जाएंगे तो 9-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतना चलाने के लायक समय भी नहीं है, इनका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है। इधर जाएंगे तो 7 साढ़े 7 में निपट जाएंगे। हमने कैलकुलेशन लगाया, बिल्कुल सही निकला और ये लाभ हो गया। संयोग अपने आप बन जाते हैं जब होनहार अच्छी होती है। भावनाओं को प्रबल बना कर रखिए और अपने जीवन को उसी अनुरूप लाभान्वित करिए। सबको पता है हमारा लक्ष्य क्या है और हमें उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। बीच बीच में जो आ जाए आते जाए, लाभान्वित होते जाए। ये मत सोचना कि महाराज वहाँ चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए सो महाराज नाराज हैं। आप लोग बड़ा हिसाब किताब लगाते, ई वजह से महाराज नहीं आए, उस वजह से महाराज नहीं आए। अरे महाराज ने आना तय किया हो तब तो कैंसिल हो। तुम लोग अपने दिमाग में गुना भाग लगा लेते हो। हमने तो कभी कहा नहीं कि हम यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, कहा क्या? बस आप लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। तुम्हारे लिए तो 10-10, 20-20 किलोमीटर है, हमारे पैरों को देखो थोड़ा, देख रहे हो? हाँ, तो अब इन्हीं पैरों से कितना चलना है आपको पता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गुरु हमारे गांव आए भाव रखो, उसके लिए प्रयास भी करो। पर कदाचित गुरु हमारे गांव ना आए तो हम गुरु के पास जाकर लाभ जरूर लें। गुरुओं की सीमा है और आप लोग तो सब रिद्धिधारी हो, है कि नहीं है? बोलो। अब तो एक एक घर में जितने मेंबर उतने 4 व्हीलर हो गए हैं। तो लाभ लो, इन संसाधनों का सही उपयोग ये है। हर जगह हर गुरु का पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन आप जहां चाहो वहां जरूर पहुंच सकते हैं। और हर गृहस्थ को साल में 2-4-8 दिन गुरुओं का समागम जरूर पाना चाहिए। उनके समागम से प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है, दृष्टि बदलती है, जीवन परिवर्तित होता है। तो वो हमें चाहिए जिससे हम अपने जीवन को बदल सके, जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सके। ऐसा सत्प्रयत्न सभी को करना चाहिए। अभी ज़्यादा समय नहीं है, इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।